बंधुओं और बहनों, 33 दिवसीय कार्यशाला का आज चौथे दिन का शुभारंभ हम कर रहे हैं। और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए ज्योति वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, अपने अपने वीडियो ऑन रखेंगे। पिछले 3 दिन में आपने जो कुछ जाना समझा और जो आपको टास्क दिए गए थे, आप लोगों ने निश्चित ही किए होंगे। और आज से हमारे जो 28 अध्याय है, वो अध्याय एक एक करके हम हर अध्याय पे बात करेंगे, समझेंगे, सुनेंगे। तो बहुत ही एक उपयोगी कार्यशाला हमारी शुरू अभी चल रही है। ज्यादा से ज्यादा भाई बहन इससे जुड़कर लाभ लें, हम सबको प्रयास करना है। आप सभी से निवेदन, दोनों हाथ ऊपर करते हुए ज्योति जी का वेलकम, स्वागत कीजिए। ज्योति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और आपसे निवेदन, आपका आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। नमस्ते, सभी का स्वागत है इस कॉल पर। थैंक यू वेरी मच, आप सभी आए। जिनका बर्थडे है उनको हैप्पी बर्थडे, जिनकी एनिवर्सरी है उनको हैप्पी हैप्पी एनिवर्सरी। तो आज का जो डे है वो है डे 1। और जैसे हम स्कूल में जाते हैं, हमारी फर्स्ट क्लास होती है, तो वो है आज आपकी फर्स्ट क्लास। और आज का जो अभ्यास है वो बनाएगा आपका बेस। अच्छा, सब लोग अपनी कॉपी पेन लेकर आए हैं क्या? चलो लिखो, कोई 5 चीजें लिखो जिनका आपको शुक्रिया अदा करना है। कोई 5 चीजें लिखो जिनका आपको शुक्रिया अदा करना है। पॉइंटर्स में लिख लो अभी तो। थैंक यू, जिस चीज का भी शुक्रिया अदा करना है लिखो। 5 चीजों का लिखना तो पड़ेगा। फटाफट से 5 चीजें लिखो। थैंक यू। आप बोलो, आपका मोबाइल बहुत अच्छे से काम कर रहा है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से काम कर रही है, आपने चाय पी तो आपके टेस्ट बड बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, हम सांस ले पा रहे हैं, हमारी नोज बहुत अच्छे से काम कर रही है। तो यही मिल गए ना 5 चीजें तो। अभी देखो ये क्या दिखा रहा है, इसको डिकोड करते हैं। एक विंडो है और विंडो में क्या रखा है, एक डायरी दिखाई दे रही है, एक पेन दिखाई दे रहा है, एक कप है और कुछ फ्लावर्स रखे हुए हैं। ठीक है। और बुक के आसपास, डायरी के आसपास मैजिक 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 मतलब गोल्डन डस्ट सा दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है। अच्छा बताओ, क्या क्या चीजें गिन सकते हैं? पहला दिन है, अपनी नियामतें गिने। क्या क्या चीज आप गिन सकते हो बताओ? क्या क्या गिन सकते हो, क्या क्या काउंट कर सकते हो? ऐसी कौन सी चीजें जो आप काउंट कर सकते हो? आप मनी काउंट कर सकते हो, बिजनेस करते हो तो प्रोडक्ट अगर सेल करते हो तो उसको काउंट कर सकते हो, अपने स्टेप काउंट कर सकते हो, टाइम को काउंट कर सकते हो, कितना सेल हुआ उसको काउंट कर सकते हो, अपने कपड़े काउंट कर सकते हैं। ठीक है। और क्या क्या काउंट कर सकते हो बताओ? बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप काउंट कर सकते हो। ठीक है। तो आज का जो पहला दिन है वो है अपनी नियामतें गिने। आप अपनी नियामतें कैसे गिनोगे, कैसे करोगे? बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है। नियामतें क्या होती है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नियामतें? नियामतें मीन्स ब्लेसिंग्स। चीजें जो हमें मिलती है उसको हम क्या कहते हैं? जो आशीर्वाद हमें मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? नियामत कहते हैं। जब मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू की तो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। विली नेल्सन, जन्म 1933, गायक और गीतकार ने यह बात कही। नियामतें यानी ब्लेसिंग्स। आप ऐसे आंख खोलकर अपने चारों तरफ देखो। अभी ऐसे आप जहां बैठे हो अपने रूम में, ऐसे अपने चारों तरफ अपने रूम में देखो। देखो आपका रूम कितना सुंदर सजा हुआ है और कितनी सारी चीजों से भरा हुआ है। हमारे पास अबंडेंस में चीजें हैं, अबंडेंस में। तो क्या करना है, हमें देखना है कि कितनी सारी ब्लेसिंग्स, कितनी सारी नियामतें हमारे आसपास है। सभी लिविंग नॉन लिविंग दोनों नियामतें हमारे पास है। भर भर के यूनिवर्स ने, सृष्टि ने हमें क्या दिया है? गिफ्ट दिया है, उपहार दिया है। तो इसी को क्या करेंगे, अब आज के बाद में हम करेंगे, काउंटिंग करना शुरू करेंगे। ठीक है। कैसे, वो समझो आगे। आपने लोगों को कहते सुना होगा कि अपनी नियामतें गिनो।
जब आप कृतज्ञ होने के लिए चीजें खोजते हैं तो दरअसल आप बिल्कुल यही कर रहे होते हैं। लेकिन हो सकता है आपको यह एहसास ना हो कि अपनी नियामतें गिनना एक बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है, जिससे आपका जीवन जादुई ढंग से बदल जाएगा। अभी एक फॉर्मूला है यहाँ पर, ये फॉर्मूला लिख लो। क्या फॉर्मूला है? आप जितनी जितनी अपनी नियामतें गिनोगे, आपका जीवन जादुई ढंग से बदलेगा। मतलब जिन परिस्थितियों में, जिस क्षेत्र में आप बदलाव चाहते हैं, उसमें क्या होगा? उसमें जादुई ढंग से परिवर्तन आएगा। कब परिवर्तन आएगा? जब आप अपनी नियामतें गिनने का वो ये जो शक्तिशाली अभ्यास है ये आप करोगे। तो एक फॉर्मूला आपको यहाँ मिल गया कि क्या है कि जितनी जितनी नियामतें गिनोगे उतना उतना आपको मिलेगा। जब आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए कृतज्ञ होते हैं, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, आप उन्हें तुरंत बढ़ता हुआ दिखेंगे। तो यहाँ क्या बोल दिया कि कोई भी चीज हो, चाहे छोटी से छोटी क्यों ना हो, आपको क्या करना है? उसका बहुत 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 ज्यादा शुक्राना करना है। जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड करोगे, थैंक यू करोगे, आभार करोगे, कृतज्ञ करोगे, जो भी करोगे, आप उनको क्या देखोगे? तुरंत से बढ़ता हुआ दिखेंगे। ऐसे भी नहीं कि बहुत दिन बाद, तुरंत से बढ़ता हुआ आप क्या देखोगे? उसको महसूस करोगे। यदि आप उस धन के लिए कृतज्ञ है जो आपके पास है, चाहे वह कितना भी कम क्यों ना हो, तो आप देखेंगे कि आपका धन जादुई ढंग से बढ़ रहा है। अब यहाँ पर एक और फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? कि आप अभी क्या चाहिए हम लोग को? सबसे ज्यादा, सबसे पहले लोग किस चीज के ऊपर बात करना पसंद करते हैं? सबसे ज्यादा, सबसे पहले लोग धन के ऊपर बात करना पसंद करते हैं कि किस तरह से धन मेरे जीवन में बढ़ता भी रहे और मेरे पास रहे भी। ये दोनों चीज ही चाहिए। ठीक है, तो क्या करना है? उस धन के लिए कृतज्ञ होना। कौन सा धन? आपके पास चाहे कितना ही धन हो, चाहे 500 रुपए ही क्यों ना हो। 500 रुपए है और हमारी इच्छा है 5,000 रुपए तक पहुंचने की। कम से कम पर्स में 5,000 रुपए हो, लेकिन अभी कितने हैं? 500 रुपए। तो अगर हम उस 500 रुपए के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञ होंगे तो 5,000 रुपए भी पर्स में आएंगे। तो जितना ज्यादा कृतज्ञ होगे उतना ज्यादा से ज्यादा धन क्या होगा? आपका बढ़ेगा। कैसे? उस पर अभी दिमाग नहीं लगाना है, खाली समझो अभी। यदि आप किसी संबंध के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आदर्श ना हो, तो आप उसे चमत्कारी अंदाज में बेहतर होते देखेंगे। अब अगर हमें अपने किसी संबंध को सुधारना है, तो जो भी संबंध हो, जितना भी नेगेटिव में हो, अगर आपको उसको पॉजिटिव करने की आपके मन में इच्छा है, तो उस संबंध के लिए क्या करना है? कि कृतज्ञ हो जाना है कि ईश्वर आपने मुझे ये संबंध दिया। हमें किसी अकाउंट के जरिए क्या है, हम अपने लोगों से मिलते हैं, हमारे हस्बैंड, माँ बाप, भाई बहन, सास ससुर, हम सबके कार्मिक अकाउंट्स के तहत मिले हुए होते हैं। तो कुछ ना कुछ हमारा लेन देन होता ही है। तो अगर हमें वो संबंध अच्छा करना है, सही करना है, तो जितना जितना अपने संबंधों के प्रति हम कृतज्ञ रहेंगे, तो वो आदर्श भी बनेंगे और चमत्कारी ढंग से बदलेंगे भी। देखिए यहाँ बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, यदि आप किसी संबंध के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आदर्श ना हो, तो आप उसे चमत्कारी अंदाज में बेहतर होते देखेंगे। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ, पहले भी ये बात आई थी चैप्टर्स में, 0 डे में ध्यान दिया क्या आपने? कि आप जितनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ, भले ही वह आपके सपनों की नौकरी ना हो, तो परिस्थितियां इस तरह बदलेगी कि आपको नौकरी में अधिक आनंद आएगा और सभी तरह की प्रगति के अवसर अचानक प्रकट हो जाएंगे। कैसे प्रकट हो जाएंगे? कैसे प्रकट हो जाएंगे? जब आप जहां पर भी आप नौकरी करते हो, उस जगह के लिए, उस नौकरी के लिए, उससे मिलने वाले पैसों के लिए जब आप कृतज्ञ हो जाओगे, तो अपने आप आपको ऐसे अवसर मिलेंगे, ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसे लोगों के साथ आप जुड़ोगे कि क्या है? आपकी प्रगति होगी और जो आपको चाहिए वो मिलेगा। इसका दूसरा पहलू यह है कि जब हम अपनी नियामतें नहीं गिनते हैं, तो हम अनजाने में ही नकारात्मक चीजों को गिनने के जाल में फंस सकते हैं। मतलब हमें मतलब कमी को ढूंढना तो हमारी शुरू से ही आदत रहती है। मतलब किसी भी अच्छी चीज को शायद हम ना देखें, लेकिन कोई थोड़ी सी भी इधर से उधर काम होता है तो हमारी नजर ठीक चली जाती है कि भाई उसमें तो ये खराबी है। जैसे किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, तो हमेशा जब तक अच्छा खाना मिलता है, तो क्या कभी शेफ को बुलाकर बोलते हैं कि थैंक यू शेफ, आपने हमें इतना अच्छा खाना में खिलाया? नहीं बोलते। लेकिन जब कभी अच्छा बाई चांस नहीं होता है या कुछ हो जाता है, तो हम क्या करते हैं? तुरंत से थोड़ा सा लोग जोर से चिल्लाने लग जाते हैं। जैसे मैंने देखा है, शेफ को भी बुलाते हैं, शेफ को डांटते भी हैं कि भाई आपने ये कैसा खाना खिलाया है, ये वो करके बहुत सारी बातें उनको बताते हैं। लेकिन जब वो अच्छा दे रहे थे तब तो कभी हम नहीं बोलते।
तो या एक हैबिट में ही है शुरू से कि ज्यादा से ज्यादा उस चीज के ऊपर नजर जाती है जो अच्छी नहीं होती, तो हम चाहते ही नहीं है, लेकिन अनजाने में ही हम उसमें फंसते चले जाते हैं। हम सभी अच्छे हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें पता नहीं चलता है कि कब हम नेगेटिव सिचुएशन में फंस गए। तो क्या है कि ऐसा क्यों होता है कि हम जो हमें चीज मिल रही है ना उसके प्रति हम शुक्रगुजार नहीं होते। उसके प्रति क्या होते हैं, हम नियामतें नहीं गिनते, हम शुक्रगुजार नहीं होते इन चीजों के प्रति। इसलिए हम अनजाने में ही क्या होते हैं, जानबूझकर नहीं, अनजाने में हम उस जाल में फंस जाते हैं, नेगेटिविटी में फंस जाते हैं। क्योंकि जितना ज्यादा हम नेगेटिव रहते हैं उतना ज्यादा हम अपने सपनों से क्या होते हैं, दूर हो जाते हैं। तो फिर से सुनो, इसका दूसरा पहलू यह है कि जब हम अपनी नियामतें नहीं गिनते हैं तो हम अनजाने में ही नकारात्मक चीजों को गिनने के जाल में फंस सकते हैं। जब हम उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो हमारे पास नहीं है, तो हम निश्चित रूप से नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। देखो एक और फॉर्मूला यहाँ पर है। क्या फॉर्मूला है कि जो चीज नहीं चाहिए ना उसके बारे में बात करना छोड़ दे। ठीक है, जो चीज नहीं चाहिए उसके बारे में बात करना छोड़ दे, क्योंकि अगर आप उसके बारे में बात करते रहोगे तो क्या होगा, नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हो अनजाने में, हमें आपको पता ही नहीं चलेगा। जैसे सोचो कि किसी को नौकरी चाहिए, तो जो नौकरी है उसके बारे में बात नहीं करके वो जब ज्यादा से ज्यादा इस बारे में बात करता है, भाई मुझे तो वो चाहिए, मुझे तो वो चाहिए, या मतलब अलग तरह से फिर वो फीलिंग अलग तरह से आती है। तो क्या होता है, हम अनजाने में ही उसकी एब्सेंट जो है ना, वो जो चीज वहां नहीं है हम उसको गिन रहे होते हैं। और आकर्षण का सिद्धांत क्या है, समान ही समान को आकर्षित करता है। तो जितना जितना ज्यादा हम एब्सेंट के बारे में बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उस एब्सेंट को ही आकर्षित कर रहे होते हैं। इस बात समझ में आई मैंने क्या कहा? तो जो चीज नहीं चाहिए उसके बारे में बात आज के बाद में हमें नहीं करनी है, एकदम मुंह बंद कर लेना है, लेकिन कोई भी मुंह से बात नहीं निकालनी है जो चीज नहीं चाहिए। जब हम दूसरों की आलोचना करते हैं और उनमें दोष ढूंढते हैं, तब हम नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। तो क्या करना है, आज के बाद में ये काम नहीं करना है। किसी के अंदर ना ही तो दोष ढूंढना है, ना ही किसी की आलोचना करनी। कम से कम 28 दिन तक तो कोशिश करो कि कुछ ना करो, अपने अपने में लगे रहो और अपने असाइनमेंट में लगे रहो। तो क्या है, नकारात्मक चीजों को नहीं गिनना है। ये तब भी होता है जब हम ट्रैफिक लाइन में इंतजार करने, देर होने, सरकार पर्याप्त पैसा ना होने या मौसम की शिकायत करते। तो आज के बाद में जब ट्रैफिक में फंस जाओ ना तो चिड़चिड़ाना मत, क्योंकि जितना चिड़चिड़ाओगे, जितना बोलोगे, उतना ही क्या होगा, वो फीलिंग अंदर में जनरेट हो जाती है कि जो चीज नहीं चाहिए। ठीक है, तो देखिए जब चिड़चिड़ापन होता है तो कैसे लगता है, आसपास सब किस तरह का फील करते हैं जब हम चिड़चिड़ापन करते हैं? तो अगर लाइन में इंतजार भी करना पड़े तो भी शांति से रहना है। किसी भी सरकार के बारे में या किसी मौसम के बारे में, आज तो बहुत ज्यादा गर्मी है, आज तो बहुत ज्यादा बारिश हो गई, मतलब किसी भी तरह से शांति से भगवान को हम नहीं रहने देते हैं। अरे ज्यादा ठंड पड़ गई, ये बिन मौसम की बरसात हो गई, क्या जरूरत है बोलने का, क्या जरूरत है इतनी शिकायतें करने का? ये अननेसेसरी की शिकायतें हैं जो हम करते रहते हैं। तो आज के बाद में ये सारी चीजें क्या है, नहीं करनी है। किसी की आलोचना नहीं करनी, कोई भी लंबी लाइन देखो तो नहीं करनी है। किसी भी वॉर के बारे में, किसी के बारे में कोई नेगेटिव बात नहीं करनी। ठीक है, क्लियर? क्योंकि देखो जैसे कि पानी की टंकी होती है ना, अगर उसमें अगर छेद होगा तो आप पानी डालते जाओगे तो भी वो बाहर से निकलता जाएगा, इसलिए कोई भी छेद वाला काम नहीं करना है फिलहाल। क्लियर हुई ये लाइन? जब हम नकारात्मक चीजों को गिनते हैं तो वह बढ़ भी जाती है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि हमारी गिनी हुई हर नकारात्मक चीज उन नियामतों को रद्द कर देती है जो हमारी ओर आ रही होती है। ये ध्यान से समझ लो। फिर एक और, हर एक लाइन में एक फॉर्मूला बैठा हुआ है। क्या है कि आप जितना जितना नकारात्मक चीजों को गिनते हैं, मतलब सोचो मौसम के बारे में बोले तो 4-5 लाइन तो आप मौसम के बारे में बोल ही दोगे किसी से बात करते हो, आपका इंटेंशन हो चाहे नहीं हो चाहे नहीं हो इंटेंशन, लेकिन वो मुंह से अगर निकलता है तो इसका मतलब आप नेगेटिव बातों को गिनते जा रहे हो। जितना जितना गिनोगे, अगर आपने एक नेगेटिव बात बोली तो आपकी 10 नियामतें रद्द, मतलब कि अगर आपने 10 नियामतों की ब्लेसिंग की है ना तो क्या होगी, वो रद्द हो जाएगी। अगर 2 नेगेटिव बात बोली तो 20 नियामतें रद्द हो जाएगी, और 3 नेगेटिव बात बोली तो 30 नियामतें रद्द हो जाएगी। तो अगर एक के पीछे 1 = 10 का फॉर्मूला है। क्लियर? तो अगर जितना जितना नकारात्मक बोलोगे, आप अगर जितना भी ब्लेसिंग करोगे तो वो सारी चीजें क्या होगी, वो माइनस में चली जाएगी।
तो जब हम नकारात्मक चीजों को गिनते हैं तो वो बढ़ भी जाती है, मतलब आप नहीं भी चाहोगे तो भी वो ज्यादा से ज्यादा उसी समान परिस्थिति को आप आकर्षित करोगे जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, जो आप नहीं चाहते हो। ठीक है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि हमारी गिनी हुई हर नकारात्मक चीज उन नियामतों को रद्द कर दे। तो जो जितना जितना नकारात्मक चीज के बारे में बात होगी उतना उतना आपकी ब्लेसिंग क्या होगी, एब्सेंट में चली जाएगी, माइनस में जाएगी। जो हमारी ओर आ रही होती है, जो आपको मिलने वाली है, वो क्या होगी, चली जाएगी। क्योंकि यूनिवर्स को चाहिए तो यूनिवर्स को कुछ सिक्के तो आपको देने पड़ेंगे ना। तो जो सिक्के जो जमा किए हैं ना, तो ये सारी काम जब करोगे, ट्रैफिक लाइन में चिड़चिड़ाओगे, लाइन में इंतजार करने में चिड़चिड़ करोगे, देर होने के बोलोगे, सरकार की कोई अगर बुराई कर दोगे, मौसम की बुराई कर दोगे, सैलरी अगर बाई चांस समय पे नहीं मिले तो उसकी बुराई कर दोगे, तो क्या होगा, सब नियामतें रद्द हो जाएगी। मैंने नियामतें गिनने और नकारात्मक चीजें गिनने दोनों को आजमा कर देखा है, और मैं आपको आश्वस्त कर सकती हूँ कि अपनी नियामतें गिनना ही जीवन में समृद्धि पाने का एकमात्र तरीका है। तो अब आपको क्या करना है, 28 दिन तक, कम से कम 28 दिन तक अपने आप को बहुत अच्छे से दिमाग को समझा लो कि आज के बाद तो मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ नियामतें गिनना है, मुझे नहीं देखना किसी में दोष, अगर दिखता है ना वहां से हट जाओ, वहां से हट जाओ, लेकिन मत देखो, अपने मुंह से मत बोलो, ऐसे चुप लगा लो, लेकिन अपने मुंह से कुछ मत बोलो। क्यों? क्योंकि अगर आप 28 दिन में कुछ अपने में चेंज चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, और अपने सपनों के करीब जाना चाहते हो, तो इसका एकमात्र तरीका जो हम सीख रहे हैं वो है कृतज्ञता, और वो है नियामतें गिनना। अपनी नियामतें गिनना ही जीवन में समृद्धि पाने का एकमात्र तरीका है। अपनी मुश्किलें गिनकर नियामतें खो देने से बेहतर यह है कि अपनी नियामतें गिनते समय गिनती भूल जाए। मॉल्ट बाई डी बेबकॉक 1858 से 1901 के लेखक और धर्मगुरु ने ये बात कही। सोचिए कितने साल पहले उन्होंने ये बात कह दी। सोच के देखिए कि आप अगर देखोगे, एब्सेंट को देखोगे कि ये भी चीज नहीं है, अरे ये भी नहीं आया, अरे ये भी काम नहीं हुआ, या फिर काम वाली नहीं आती तो चिड़चिड़ापन, अरे नहीं आई तो कोई बात नहीं, एक बार अपने उठकर अपने हाथों से काम कर लो, भगवान ने तो हाथ दिए ही है। लेकिन उस समय उसके बारे में कुछ भी नहीं भूलना है, क्योंकि उसको जितना जितना काउंट करोगे मन में भी अच्छा नहीं लगेगा, उत्साह भी कम हो जाएगा, खुशी भी कम हो जाएगी, और आप क्या है, नियामतें भी आपकी रद्द हो जाएगी। तो अब से आपको क्या करना है, अपनी नियामतें गिनते रहना है। ब्लेसिंग्स जितनी से ज्यादा ब्लेसिंग गिनोगे, काउंटिंग करोगे, और इतनी ज्यादा करो कि आप भूल जाओ कि आपने कितनी की है। ठीक है। इसमें गिनती करने के लिए तो इन्होंने बोला है कि गिनो ही मत। सुबह सबसे पहले या दिन में जितनी जल्दी हो सके अपनी नियामतें गिने। अब यहाँ यहाँ ये जो है ना, ये आपको चाहे कुछ भी हो, यही रूल फॉलो करना पड़ेगा। यही रूल कि जब आँख खुलने के साथ या वॉशरूम जाइए और बैठ जाइए लिखने के लिए, वो ही सबसे पहले आपको काम करना, और कोई काम नहीं करना। कम से कम नियामतें गिनने। आप अपनी सूची हाथ से लिख सकते हैं, इसे कंप्यूटर पर टाइप कर सकते हैं, किसी खास तरह की पुस्तिका या जर्नल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा है कि आप किसी में भी लिख सकते हो, लेकिन ज्यादातर हाथ से लिखो। ऐसा ऐसी कॉपी बना लो अपनी ग्रेटिट्यूड, ऐसे अपनी ग्रेटिट्यूड कॉपी बना लो जिसमें आप करोगे, डायरी बना लो, जैसे जिसके पास जो है वो कर सकते हो, ताकि कृतज्ञ होने के कारण एक ही जगह आ जाए, ताकि कृतज्ञ होने के सारे कारण एक ही जगह आ जाए। तो ये क्या कह रहे हैं कि जब आप वो पुस्तिका में लिखोगे कि आप क्यों कृतज्ञ है, तो उसके जो कारण है कि क्योंकि जो लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि आप क्यों कृतज्ञ हो, जो वो लिखना पड़ेगा, तो वो जो सारी चीज है वो आपके पास एक जगह आ जाए। आज आप अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सरल सूची बनाएंगे जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। तो इन्होंने क्या कहा, 10 ही बोला है कि कम से कम 10 से चालू करो। तो 10 सूची आज आपको बनानी है। जब आइंस्टाइन ने धन्यवाद दिया था तो उन्होंने यह सोचा था कि वे क्यों कृतज्ञ हैं। तब आइंस्टाइन का कितने लोगों को उन्होंने धन्यवाद दिया था, याद है किसी को? 100 लोगों को उन्होंने धन्यवाद दिया था। उन्होंने सोचा था कि वे क्यों कृतज्ञ है, ये सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि अगर मैं इस कॉपी के लिए कृतज्ञ हूँ, तो मैं क्यों कृतज्ञ हूँ, मुझे इस बात का पता होना चाहिए कि मैं इस कॉपी के लिए क्यों कृतज्ञ हूँ। जब आप किसी खास चीज, व्यक्ति या स्थिति के लिए क्यों कृतज्ञ है इस बारे में सोचेंगे, तो आप कृतज्ञता को अधिक गहराई से महसूस कर सकेंगे। तो अब अगर आपको सोने के सिक्के इकट्ठे करने हैं ना, तो ये जो चीज है महसूस करना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सोने के सिक्के इकट्ठे करने हैं
तो हर कृतज्ञता को दिल की गहराइयों से महसूस कीजिए कि ये मेरे पास है। उसके लिए बहुत 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 ज्यादा आभार महसूस करें, तो वो सोने के सिक्कों के समान काम करें। याद रखें, कृतज्ञता का जादू आपकी भावना की प्रबलता के अनुरूप होता है। तो जैसी मेरी भावना होगी ना, उतना ही मैं कृतज्ञ होंगी और वो उतना ही उस तरह से वो काम करेगा। एक होता है खाली थैंक यू बोल देना, जैसे किसी को आप देखोगे थैंक यू बोल रहे हो, उसका मुंह उधर है, और जो भी सोचिए जब आप जाते हो, कोई गेट आपके लिए खोलता है, कोई भी सेवाधारी आके गेट खोलता है, तो हम क्या करते हैं, फोन पे बात करते करते चले जाते हैं, यहाँ थैंक यू बोलते चले, लेकिन कभी उसके चेहरे की ओर नहीं देखते। तो उसके चेहरे की ओर देखो, उसकी उसकी तरफ देखो, तब जाके भावना होती है। आपने ये भावना देखी होगी जब मुन्ना भाई एमबीबीएस नाम है ना उस मूवी का, जब संजय दत्त, वो जो सफाई कर्मचारी रहता है, वो उसकी उसकी कितनी तारीफ करता है, कितना बोलता है। कभी उस सीन को ध्यान से देखा है कि उसने कितनी भावना का उसमें यूज किया है। वो तो जो तब उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जो सफाई कर्मचारी था उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि भाई इतना तो किसी ने आज तक ही मेरे काम के लिए नहीं बोला। लेकिन आप खुद सोच कर देखो कि अगर सफाई वाले नहीं और एक दिन नहीं आए तो हमारा कितना, मतलब कि जो सड़क है, जो रोड्स है, वो कैसी हो जाए। इसलिए जब भी आप किसी को भी धन्यवाद दो, क्यों आप उसको धन्यवाद दे रहे हो, उसको फील करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फीलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। फीलिंग फ्यूल है। फीलिंग फ्यूल है। मतलब फ्यूल समझते हो ना, ईंधन है, ईंधन। और वो ईंधन को ही हमें यूज करना है। तो हम जितना जितना अपने ईंधन को यूज करेंगे, हम अपने सपनों के काम के प्रति उतना अच्छे से काम कर पाएंगे, अपने सपनों के प्रति। ये बात क्लियर हो गई। याद रखें, कृतज्ञता का जादू आपकी भावना की प्रबलता के अनुरूप होता है। मतलब आपकी भावना जितनी प्रबल होगी, आपका काम उतना ही सही ढंग से होगा। इसलिए अपनी सूची की हर चीज के सामने कारण अवश्य लिखें कि आप उसके लिए क्यों कृतज्ञ है। तो आपको लिखना है आप क्यों कृतज्ञ हो। अभी सूची लिखने के कुछ विचार यहाँ दिए जा रहे हैं। अब यहाँ पे मैं जो चार चीज पढ़ने वाली हूँ ना, उसमें से जो आपके दिल को छू जाए ना, उस सेंटेंस को आप पकड़ लेना। ठीक है। कौन कौन से सेंटेंस है वे? मैं सचमुच खुशनसीब हूं कि मेरे पास डैश है, क्योंकि और क्यों। ये जो डैश है ना, इसमें डैश में लिखना है क्या, मतलब आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हो। फिर क्योंकि के बाद उसका कारण आपको देना है कि क्यों आप कृतज्ञ। ठीक है। फिर नंबर 2 है, मैं डैश के लिए खुश और कृतज्ञ हूँ क्योंकि डैश। मैं क्या डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ क्योंकि डैश। तहे दिल से मैं आपको डैश के लिए धन्यवाद देता हूँ क्योंकि और क्यों। ये चारों सेंटेंस में से कोई भी एक सेंटेंस आपको लेना है अपनी नियामतें लिखने की। अपनी 10 नियामतों की सूची बनाने के बाद में हर नियामत को पढ़े, या तो मन ही मन या फिर जोर से। अब पहले तो आप लिख लेना अपनी 10 नियामत, और फिर उसको पढ़ना है। पहले तो लिख लेना है, फिर उसको पढ़ना है। अगर आप जोर से पढ़ने की स्थिति में हो तो जोर से पढ़ना, नहीं तो धीरे धीरे मन में पढ़ लेना। जब आप हर नियामत के अंत में पहुंचे तो जादुई शब्द धन्यवाद 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 को 3 बार दोहराए, और उस नियामत की कृतज्ञता को अधिक से अधिक महसूस करें। तो आपको 3 बार जादुई शब्द कहना है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, और उसके बाद में क्या कहना है, उसकी उसके प्रति कृतज्ञता को सचमुच ज्यादा से ज्यादा फील करना है। ईंधन, भावनाओं के ईंधन का प्रयोग करना है। अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप सृष्टि, ईश्वर, परमात्मा, अच्छाई, जीवन, आपके उच्चतर स्वरूप या जो भी अवधारणा आपको आकर्षित करती हो, उसके प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। शुरू शुरू में अगर आपको लग रहा है कि मैं किस चीज के प्रति कृतज्ञ हूं, तो ये उन्होंने थोड़े से एग्जाम्पल्स दे दिए। जब आप किसी चीज या व्यक्ति की ओर कृतज्ञता को निर्देशित करते हैं तो आप इसे और अधिक महसूस करते हैं। निर्देशित करना मतलब उनकी ओर बताना कि भाई आप क्यों कृतज्ञ हैं। जब उनकी ओर आप बताते हो तो आप और ज्यादा से ज्यादा अपनी भावनाओं के एहसास को महसूस करोगे। तो जब आप किसी चीज या व्यक्ति की ओर कृतज्ञता को निर्देशित करते हैं तो आप इसे और अधिक महसूस करते हैं। इस तरह आपकी कृतज्ञता की शक्ति बढ़ जाएगी तथा यह और अधिक जादू करेगी। इसी वजह से प्राचीन संस्कृतियों ने
सूर्य जैसे प्रतीकों को चुना ताकि कृतज्ञता उनकी दिशा में भेजी जा सके। वे सारी अच्छाई के सर्वव्यापी स्रोत या प्रतिनिधित्व करने के लिए भौतिक प्रतीक का इस्तेमाल कर रहे थे और उस प्रतीक पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक कृतज्ञता महसूस कर रहे थे। यहाँ एक क्या बात है, मतलब जब तक हम अपने हाथों से, अपने मुंह से कुछ कर्म करते हैं ना, तब हमें लगता है कि हाँ भाई हमने किया है, हाँ मैंने कुछ किया है। तो जब यहाँ ये सूर्य का एग्जाम्पल दिया गया, देखो आज भी हम लोग सूर्य भगवान को क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं। दिखती दुनिया में हम कुछ तो करें, हम नमस्कार कर रहे हैं। तो जब ये करते हैं, इसका मतलब मैंने क्या किया, उनको थैंक यू कहा कि भाई वो इतने अच्छे से निकल गए और हमें क्या दिया, हमें ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। उस दिशा में क्या कर रहे हैं, प्रतीक को चुना, मतलब सूर्य जैसे प्रतीकों को चुना कृतज्ञ होने के लिए कि थैंक यू सूर्य भगवान, सूर्य देवता, कि आप मुझे क्या देते हो, रोशनी देते हो, ऊर्जा उष्मा देते हो। तो वो ये बता रहे हैं कि कितनी भावना के साथ हम क्या करते हैं, उस गहराई को, उसको यूज करते हैं। और वे सारी अच्छाई के सर्वव्यापी स्रोत का प्रतिनिधित्व करने के लिए, मतलब कि सारे स्रोत, स्रोत मतलब जहां से निकलता है, चीज निकलती है। तो सूर्य क्या है, सूर्य ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य ऊर्जा का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए हम सब क्या करते हैं, सूर्य को प्रणाम करते हैं, सूर्य का ध्यान करते हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ठीक है। और जब ऐसा करते हैं, जब हम उसके कार्य को समझते हैं, हम उसका सम्मान करते हैं, तो जब आप ऐसा करते हो तो क्या होता है, आपके हृदय में क्या बढ़ती है, कृतज्ञता बढ़ती है, धन्यवाद बढ़ता है। अपनी नियामतें गिनने का अभ्यास आपके पूरे जीवन को बदल देगा। अभी देखो, आपको जिस जिस क्षेत्र में जो जो चाहिए ना, अगर आपको उसमें सच में परिवर्तन लाना है तो आपको क्या करना है, नियामतें गिननी, अपनी ब्लेसिंग्स गिनने का अभ्यास बहुत गहराई के साथ करना है। ये इतना सरल और शक्तिशाली है कि मैं चाहती हूँ कि आप अगले 27 दिनों तक अपनी सूची में हर दिन 10 नई नियामतें जोड़ते चले जाए। अभी देख लो, यहाँ दिमाग में बैठा लो, रोज एक नियामत नहीं लिखनी है। नियामत यानी ब्लेसिंग्स, रोज एक 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 को उठा के नहीं लिखना है। हर दिन 10 अलग अलग होंगे, हर दिन। क्लियर बात समझ में आ गई। यहाँ बोल दिया गया है कि आपको हर दिन 10 नई नियामतें जोड़नी है, पुरानी को रिपीट नहीं करनी। हालांकि आपको लग सकता है कि हर दिन कृतज्ञता के लिए 10 चीजें खोजना मुश्किल होगा। आपको लग रहा है कि अभी की 10 चीजें खोजना मुश्किल होगा? हम्म। लेकिन आप इस पर जितना अधिक सोचेंगे, आपको उतना ही अधिक एहसास होगा कि आपके पास कृतज्ञ होने के लिए कितनी सारी चीजें हैं। तो जब आप अपने नियामतों के बारे में सोचोगे, थोड़ा सा दिमाग के घोड़े को दौड़ाओगे, थोड़ी सी बुद्धि पैनी करोगे, तब आपको पता चलेगा कि भाई मेरे पास तो बहुत कुछ है कृतज्ञ होने के लिए। तब उस चीज का एहसास आपको होगा। अपने जीवन को गौर से देखें, आपके हर दिन इतना अधिक पाया है, आपने हर दिन इतना अधिक पाया है और पा रहे हैं। धन्यवाद देने के लिए कितना कुछ। तो धन्यवाद देने के लिए क्या है, बहुत कुछ है और आप बहुत कुछ पा रहे हो इस जीवन। क्लियर। आप अपने घर, परिवार, मित्रों, कामकाज और पालतू पशुओं के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप सूरज के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिनकी धूप आप सेकते हैं, उस पानी के लिए जो आप पीते हैं, उस भोजन के लिए जो आप खाते हैं, उस हवा के लिए जिसमें आप सांस लेते हैं। इनमें से किसी के बिना भी आप जीवित नहीं होते। आप वृक्षों, पशुओं, समुद्रों, पक्षियों, फूलों, पौधों, नीले आसमान, वर्षा, तारों, चंद्रमा और हमारे सुंदर ग्रह पृथ्वी के लिए कृतज्ञ हो सकते हो। अब आप जब लिखने बैठोगे तो आप सोचोगे रोज में नई नियामतें कहाँ से लाऊं, क्या करूं। बाई चांस अभी शुरू शुरू के अगर आप प्रैक्टिशनर हो, पुराने प्रैक्टिशनर हो जाओगे तब तो फटाफट आप लिख लोगे। नए प्रैक्टिशनर हो और अगर आपको लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, तो यहाँ देखो टॉपिक्स दे दिए गए। ऊपर भी टॉपिक्स दे दिए, परिवार, मित्र, कामकाज, पालतू पशु, और ये सारे भी क्या है, टॉपिक दे दिए। पानी, भोजन, हवा, सांस, वृक्ष, पशु, समुद्र, पक्षी, फूल, पौधों, नीला आसमान, वर्षा, तारों, चंद्रमा और सुंदर ग्रह पृथ्वी के लिए आप यहाँ से टॉपिक उठा सकते हो और कृतज्ञता लिख सकते हो। आप अपनी इंद्रियों के लिए कृतज्ञ हो सकते हो। अभी देखो आपकी इंद्रियां कौन सी, आपके सेंस ऑर्गन, आपकी ज्ञान इंद्रियां, आपकी कर्म इंद्रियों के लिए आप क्या होते हो, कृतज्ञ हो सकते हो। जिन आंखों से आप देखते हैं, जिन कानों से आप सुनते हैं, जिस जीभ से आप स्वाद लेते हैं,
जिस नाक से आप गंध लेते हैं और जो त्वचा आपको महसूस करने में समर्थ बनाती है, ये हमारे सेंस ऑर्गन हो गए। आप उन पैरों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिनके सहारे आप चलते हैं, अपने हाथों के लिए जिनकी मदद से आप लगभग हर काम करते हैं, अपनी आवाज के लिए जो आपको स्वयं को अभिव्यक्त करने तथा दूसरों से संवाद करने में समर्थ बनाती है। आप अपने अद्भुत प्रतिरक्षा तंत्र के लिए यानी इम्यून सिस्टम के लिए धन्यवाद दे सकते हैं, जो आपको स्वस्थ रखता है, और अपने सभी अंगों के लिए जो आपके शरीर में जीवन को बनाए रखने के लिए काम करता है। और आपके मानव मस्तिष्क की भव्यता का क्या कहना, जिसकी बराबरी संसार की कोई भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती। तो ऊपर भी आपको क्या दे दिया, क्या दिया आपको ऊपर की भी टॉपिक दे दिया, यहाँ पर भी आपको टॉपिक दे दिया, आंख नाक कान गला सब बता दिए, पैर हाथ बता दिए, दिमाग बता दिया, शरीर बता दिया, इम्यून सिस्टम बता दिया। तो आप यहाँ से उठा उठा कर लिखना और धन्यवाद देना, ठीक है। हर रोज नई 10 ब्लेसिंग का यहाँ कुछ विषयों की सूची दी जा रही है, ताकि आपको उन प्रमुख क्षेत्रों की याद रहे जहां आप कृतज्ञ होने के लिए नियामतें खोज सकते हैं। आप इसमें कोई अतिरिक्त विषय भी जोड़ सकते हैं, जो इस बात पर निर्भर करता है कि इस समय आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो अब इन्होंने बता दिया, विषय क्षेत्र दे रहे हैं और बता दिया कि भाई आप इसमें कुछ और भी जोड़ना चाहें तो वो भी आप जोड़ सकते हैं, ये आपके ऊपर क्या करता है, निर्भर करता है। जादुई कृतज्ञता के विषय क्या क्या है? स्वास्थ्य और शरीर, कामकाज और सफलता, धन, संबंध, अनुराग, खुशी, प्रेम, जीवन, प्रकृति, धरती, हवा, पानी और सूरज। ये समझ में आया? ये आपकी कृतज्ञता के विषय है। अगर आपको रोज ऐसा लगे कि मैं रोज 10 ब्लेसिंग में क्या लिखूं, कहाँ से लाऊं, तो ये रहे आपकी सवाल, आपके जवाब, जो सवाल आपने किया उसका जवाब है यहाँ पर, ठीक है। और भी क्या है, भौतिक वस्तुएं और सेवाएं। आपका चुना हुआ कोई भी विषय भी हो सकता है, मतलब आप किसी भी विषय पर लिख सकते हो, बोल सकते हो। अपनी नियामतें गिनने के बाद हर बार आपको बेहतर और ज्यादा खुशी महसूस होनी चाहिए। क्यों खुशी महसूस होनी चाहिए बताओ? अरे आपके पास इतना कुछ है, इतनी ब्लेसिंग्स है, तो उसको देख के तो खुशी होगी ना कि वाह वाह दिलानी है, इसलिए। कई दिन ऐसे होंगे कि आप तत्काल खुशी महसूस करेंगे, बाकी दिन संभवतः उनमें थोड़ा अधिक समय लगेगा। लेकिन जब आप हर दिन अपनी नियामतें गिनना जारी रखते हैं तो आप अपने एहसास में बहुत बड़ा फर्क महसूस करेंगे। आप अपनी नियामतों को जादू से कई गुना होता हुआ देखेंगे। तो वो क्या कह रहे हैं कि भाई आप ज्यादा से ज्यादा खुशी महसूस करो, और सच में अगर आपने खुशी महसूस की तो नियामत लिखने के बाद में आप खुशी महसूस करोगे, आपका दिल क्या रहेगा, खुश रहेगा। तो क्या करना है आपको, अपनी हर दिन नियामतों को गिनना जारी रखना है, ताकि आपके एहसास में क्या हो, फीलिंग में थोड़ा फर्क महसूस करो और कई गुना बढ़ता हुआ देखो, अपने सपनों को पूरा होते हुए देखो। जादुई स्मरण क्या कह रहे हैं? आज किसी समय आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ना सुनिश्चित करें, क्योंकि कल शुरुआत करने से पहले आपको एक खास चीज की जरूरत होगी। अब आपको कल कुछ लेकर आना है, कल क्या लेकर आना है वो हम देखते हैं। पहले आज का जादुई अभ्यास पढ़ लेते हैं, फिर कल का देखते हैं। अपनी नियामतें गिने, जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। नंबर 1, सुबह सबसे पहले अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सूची बनाए जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। तो आंख खुलने के साथ ही आपको क्या करना है, सूची बनानी है। यह लिखे कि आप हर नियामत के लिए क्यों कृतज्ञ है, और उसमें जोड़ना है कि आप क्यों कृतज्ञ हो। अपनी सूची या तो मन ही मन या फिर जोर से पढ़नी है, पढ़े। जब आप हर नियामत के अंत में पहुंचे तो जादुई शब्द धन्यवाद 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 करें, और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 27 दिनों तक हर सुबह इस जादुई अभ्यास के पहले 3 कदम दोहराएं। अभी हम अगले 28 दिन हम डेली 10 नियामतें लिखने की क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। आप इससे ज्यादा अगर लिख सकते हो तो वो आपका बोनस है, नहीं तो कम से कम 10। और वो भी कब, जब सुबह आंख खुलेगी, आंख खुलने के साथ ही आपको फ्रेश होने जाना है, फ्रेश होने जाओ, बैठो, कॉपी किताब लेके बैठो, पहले 10 नियामत देखो, फिर कोई काम। एकदम सबकॉन्शियस माइंड तक की बात बैठा देनी है जो आपको चाहिए। क्लियर? धीरे 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 प्रैक्टिस करते करते आप लोग को इसकी प्रैक्टिस होगी, लेकिन रोज यही करना है। अभी कल का जादुई अभ्यास क्या है वो हमें आज पढ़ना होगा। कल आपको कुछ लेकर आना है। क्या लेकर आना है, ध्यान से देखो। एक जादुई पत्थर आपको खोजना है और उसे अपने सिरहाने रख ले। पत्थर तो नॉर्मल ही रहेगा,
जादू बनाएंगे आप, और आपके जो कार्य है उसके साथ वो आपको क्या करेंगे, बनाएंगे। तो क्या करना है आपको, ऐसा पत्थर खोजना है। देखो, ये नदी के पास, तालाब के पास, मंदिर के पास, पार्क से आप पत्थर उठाएंगे। ठीक है, ये पत्थर लेके आना है, बस आप लेकर आओ। क्लियर, ये पत्थर दिखाई दे रहे हैं, दो पत्थर दिखाए मैंने, ये लेकर आने हैं, जरूरी है। ये पत्थर नॉर्मल पत्थर है, लेकिन क्या करना है, इससे करेंगे हम अभ्यास, तब ये बनेगा जादुई पत्थर। तो क्या करना है, आपको एक जादुई पत्थर खोजना है जिस जिस पर हम क्या करेंगे, अपना काम करेंगे। ठीक है, क्लियर। और तभी होगा काम। ये देखो, ये फोटो में देखो, ऐसा पत्थर चाहिए, छोटा चाहिए, हल्का चाहिए, जो आपकी मुट्ठी में आ जाए, आपको भारी ना लगे, नुकीला ना हो, चिकना पत्थर हो, नुकीला ना हो, कि हाथ में लेने से आपको अच्छा लगे, प्यार महसूस करो, मतलब एक फीलिंग आ जाती है ना कि भाई हाँ ये मेरे लिए अच्छा है। तो वैसा पत्थर आपको लेना है, वैसे पूरी मुट्ठी में आ जाए, चिकना हो, कहीं से खुरदरा नहीं हो, एजेस जो है इसके किनारे आपको चुभे ना। ठीक है, ऐसा पत्थर लेकर आना, लेकर जरूर आना ऐसा पत्थर। क्लियर। ठीक है, क्लियर। अभी क्या करते हैं, मैं स्टॉप करती हूँ शेयरिंग, और पहले 10 नियामत लिखा देती हूँ मैं आपको। सबसे पहले आप लोग एक एक, पहले मैं बताती हूँ कि कैसे लिखते हैं, बहुत सिंपल तरीके से मैं लिखना बताती हूँ, जैसे मैं प्रैक्टिस करती हूँ। तो सबसे पहले नंबर 1 लिखेंगे, और अपने माता पिता का हम क्या करेंगे, शुक्रिया अदा करेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि माता पिता कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, या कुछ भी हो। तो लेकिन माता पिता का क्यों शुक्रिया अदा करना जरूरी है, क्योंकि उन दोनों की शक्तियां आपके अंदर है, इसलिए जितना जितना अपने आप माता पिता के प्रति ग्रेटिट्यूड करोगे, लिखोगे, तो उतना उतना आपके प्रति क्या होगा, आपका रास्ता साफ होता जाएगा अपने सपनों के प्रति, क्योंकि स्रोत को मान लोगे, जो स्रोत है आपके, उसको अगर आपने सम्मान दे दिया, मान दे दिया, प्यार दे दिया, तो आपके सारे काम हो जाएंगे। तो कैसे लिखोगे, जैसे हिंदी में पहले बता दूं, मैं, लिखो मेरे साथ, मैं खुश और कृतज्ञ हूँ अपनी, पहले हम मम्मी का लिखते हैं, अपनी प्यारी मम्मी के लिए, क्योंकि उन्होंने ये लिखा, यहाँ तक मैं खुश और कृतज्ञ हूँ अपनी प्यारी मम्मी के लिए, क्योंकि उन्होंने मेरा पसंद का खाना बनाकर मुझे बहुत प्यार से खिलाया। मैं एक एक बता रही हूँ, मैं एक एक आपको मतलब कि मैं 10 आपको बताऊंगी, लेकिन 10 मैं डिफरेंट डिफरेंट बताऊंगी, ताकि आपको एक आइडिया आ जाए कि कैसे आपको अपना काम करना है। ठीक है, क्लियर। इंग्लिश में बता देती हूँ अभी। आई एम ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू माई स्वीट हैंडसम पापा, क्योंकि आपने मेरे स्कूल की फीस दी। थैंक यू। ठीक है, ये हो गया। अभी हम नेक्स्ट लिखेंगे, मैं खुश और कृतज्ञ हूँ रोंडा, जिन्होंने ये बुक लिखी, उस राइटर का नाम है रोंडा बर्न जी की, क्योंकि
बहुत सरल भाषा में उन्होंने हमें अपने जीवन के सपनों को प्राप्त करने का रहस्य बताया। अगर आप लोग भी चाहो तो आप लोग भी कुछ शेयर कर सकते हो, अगर समझ में आया हो कि कैसे बनाना है आप लोग भी शेयर कर सकते हो मुझे। आपका मन है तो चैट बॉक्स में लिख सकते हो कि आपको किसके ग्रेटिट्यूड करने हैं। आई एम ग्रेटफुल एंड थैंकफुल मेरे इस पेन के लिए क्योंकि मैं इसके द्वारा अपनी नियामतें लिख पा रही हूँ। अभी नंबर 5 लिखेंगे। आई एम ट्रूली आई एम ट्रूली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल कॉपी के लिए क्योंकि मैं इस कॉपी के अंदर अपनी ब्लेसिंग्स काउंट कर पा रही हूँ, लिख पा रही हूँ। नंबर 6 आई एम ट्रूली, हिंदी में लिखेंगे मैं खुश और कृतज्ञ हूँ। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू मैजिक बुक, क्योंकि हर एक में क्योंकि लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि इस बुक के द्वारा मैं ग्रेटिट्यूड को समझ एवं अभ्यास कर पा रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नंबर 7 है आई एम ट्रूली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू, अभी हम पंच तत्व का मैं लिख रही हूँ, आकाश देव। आकाश देव क्योंकि उनकी कृपा से मुझे बहुत समृद्धि विचारों में मिली है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नंबर 7, नंबर 8 मुस्कुरा कर लिखें। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू प्यारी धरती माँ, क्योंकि आपकी कृपा से मुझे हमेशा शुद्ध भोजन प्राप्त हुआ है। नंबर 9 आई एम ट्रूली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू सूर्य देव, क्योंकि आपसे मैंने लगातार काम करना
सीखा। वो अपने समय से कितने अच्छे से काम करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम ट्रूली grateful and thankful to जल पिता या जलदेव, क्योंकि आपकी कृपा से मेरे जीवन में उमंग, उत्साह रहता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अभी लिख लिया ऐसे? अभी क्या करेंगे? आप या तो दोनों हाथ जोड़ सकते हो या दिल पे हाथ रख सकते हो, जिस तरह से आपको अपनी फीलिंग लानी हो वैसे कर सकते हो। और फिर उसको ऐसे थोड़ा जोर से पढ़ेंगे। मैं खुश और कृतज्ञ हूँ अपनी प्यारी मम्मी के लिए, क्योंकि उन्होंने मेरा पसंद का खाना बनाकर मुझे बहुत प्यार से खिलाया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरी प्यारी मम्मी। आई एम ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू माई स्वीट हैंडसम पापा, क्योंकि आपने मेरे स्कूल की फीस दी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू पापा। मैं खुश और कृतज्ञ हूँ लौंडापन की, क्योंकि बहुत सरल भाषा में उन्होंने हमें जीवन के सपनों को प्राप्त करने का रहस्य बताया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लौंडापन। दिल से आपको आभार, बहुत बहुत आभार। आई एम ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू मेरे पेन के लिए, क्योंकि मैं इसके द्वारा अपनी नियामतें लिख पा रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे प्यारे पेन। इस तरह से बोलना है, फील करना है। थोड़ा जोर जोर से बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अपना बोलना और खुद से सुनना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और 3 बार थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लिखना है। ये काम आपको कल से करना है। सुबह सुबह आंख खुलने के साथ ही पहले डेट देना और ये लिखना। अब इसमें बताइए, मैंने इतनी क्लियर करके बताया, ऐसी कोई चीज है जो आपको ना समझ में आई हो तो आप अपने प्रश्न मेरे से कर सकते हो। कल सुबह 7:30 बजे क्लास है, तो देख लेना, अगर ये आपको मिले, ऐसा स्टोन मिले तो आप लोग लेके आना। अभी बताओ, नियामतों में क्या नहीं समझ में आया? ऐसा कुछ है जो न समझ में आया हो तो मैं बता दूं। अनम्यूट करना है तो वह हैंड रेस कर दीजिए। अच्छा, आपको, हाँ सर आप कर दो। आपने बहुत जल्दी जल्दी बोला, उतना समझ में नहीं आया। अच्छा ये बात है, तो आप मुझे पहले बोल देते। जैसे आपको लिखे क्या नहीं लिखे तक समझ में तो आया? आपने जो विश बोला नाम लिखे तक आप आगे आगे चले गए थे। मैंने, ये विश है ना, मैंने आपको एक आइडिया दिया, एक स्ट्रक्चर आइडिया दिया नहीं। कि आपको ऐसे लिखना अच्छा। है। अब जैसे आपने ये जो चश्मा पहना है, ये जो चश्मा पहना हाँ। है, आप क्या लिखोगे? मैं बहुत खुश और कृतज्ञ हूं अपने इस सुंदर से चश्मे के लिए, क्योंकि इसके द्वारा मैं देख पाती हूँ। फिर अच्छी थैंक बात है। यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे प्यारे चश्मे। आपने जो साड़ी पहनी है पीले रंग की, हाँ। आप क्या लिखोगे? मैं बहुत खुश और कृतज्ञ हूँ अपनी इस प्यारी सुंदर पीली रंग की साड़ी के लिए, क्योंकि ये है तो मैं इसको पहनती हूँ तो एकदम ये मुझे बहुत आराम देती है। मैं इस साड़ी के लिए बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस तरह से अपना कुछ भी बोल सकते हैं, थैंक यू। हाँ, जित अब आप यही तो सीखा है इसमें कि आपके पास इतनी सारी चीजें हैं कि आप उस हर एक, पहले अपने शरीर को देख लो। आपने अपने शरीर पे क्या क्या पहना है, फिर हर एक का करोगे तो 10 चीजें ऐसी ही हो जाएंगी आपकी। सभी है, सभी देख सकते हैं। हाँ, सब सब, चेन, बिंदी, कान में जो पहना है, हाथ में पहना है, अंगूठी पहनी है, आपके हाथ अच्छे काम कर रहे हैं, मुंह अच्छा काम कर रहा है, गाल अच्छे काम कर रहे हैं, जवान अच्छे से काम कर रही है, गला अच्छे से काम कर रहा है, सांस ले पा रहे हो, लंग्स अच्छे से काम कर रहे हैं, लीवर अच्छे से काम कर रहा है। बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। अपने बॉडी पर ही लिखना, हर हर दिन 10 लिखना क्या? हर दिन 10 लिखना है और हर दिन अलग अलग लिखना है, सेम नहीं हाँ, लिखना। अलग लिखना, सबको धन्यवाद 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 देना। 3 बार थैंक यू। बोलना है। थैंक यू। थैंक यू, आपका बहुत कृतज्ञ हैं, हम आपका थैंक यू करते हैं। थैंक यू। हैंडी से पूनम जी का, सर जी आप अनम्यूट कर दें। हुआ पूनम जी, अनम्यूट हुआ? हाँ। हाँ, मैं बोल रही हूँ कि आपने जो बोला कि सुबह सुबह उठ के लिखना है, तो
ने अब जो पिछला दिन का लिखना है या कैसे लिखना है सुबह सुबह उठ के? आपके आसपास जितनी चीजें हैं उसी को ढूंढ कर लिख दो। आपको पहले दिन का भी करना है वो भी कर सकते हो, प्रेजेंट का करना है प्रेजेंट का कर सकते हो। अभी सिर्फ गिनना है, अभी सिर्फ नियामतें गिननी है कि आपके पास इतना कुछ ईश्वर ने दिया है, तो रोज रोज गिनना है। मिनिमम 10, मैक्सिमम जितना आप चाहे कर सकते हो। उनका वीडियो स्टक हो गया। आपको बात समझ में आ गई मेरी, मैंने क्या कहा? आप अपना कल के दिन का भी लिख सकते हो, आप अपना आज के दिन का भी लिख सकते हो, आप अपनी आप है ना लिविंग थिंग्स का भी लिख सकते हो। लिविंग थिंग्स मतलब लोगों का भी लिख सकते हो, आप चीजों का भी लिख सकते हो, आप किसी भी चीज का लिख सकते हो। अच्छा, नहीं तो जैसे 5 बजे उठ के हमको अगर लिखना है तो हम्म। हम क्या कल वाले ही दिन का तो लिख पाएंगे, नेक्स्ट जो चला गया नेक्स्ट डे का ही लिख पाएंगे ना सुबह? आप उसका भी लिख पाओगे और आप प्रेजेंट का भी लिख पाओगे ना, कि आप आंख खोले तो यही कितनी अच्छी बात है कि मैंने खुशी खुशी आंखें खोली। ये भी एक आज नियामत है। का जिस आज दिन सौभाग्य है। हर दिन सौभाग्य। आज का दिन सौभाग्य है। हाँ, अगर आपने सुबह उठ के आप अपने बाथरूम में गए तो आपके बाथरूम में अच्छे से पानी आ रहा है, उस पानी के लिए आप कृतज्ञ हो सकते हो। और आपने टैप खोला, वो टैप अच्छे से काम कर रहा है, उसके लिए कृतज्ञ हो सकते हो। आप वहां कोई सोप रखी होगी, उस सोप के लिए कृतज्ञ हो सकते हो। आपने बाथरूम का डोर यूज किया, हैंडल को यूज किया, आप उसका भी कृतज्ञ कर सकते हो, मतलब आप कृतज्ञ हो सकते हो। मतलब अभी आप ज्यादा से ज्यादा काउंट करो, अगले दिन का, पास्ट का, प्रेजेंट का, आप दोनों का कर सकते हो। अच्छा, लोगों का, थैंक वस्तुओं यू। का, सिचुएशन का, सबका कर सकते हो। थैंक यू, थैंक यू, इतने अच्छे समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछिए, क्योंकि जितना पूछोगे उतना अच्छे से समझ में आ जाएगा। किसी का कुछ भी प्रश्न है तो हैंड रेज कर दीजिए। अच्छा, किरण जी का है। किरण जी को अनम्यूट कर दीजिए। हाँ, हो गया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बढ़िया समझाया, बहुत अच्छा से समझाया। अनामत लिखने के लिए बहुत अच्छा समझाया। थैंक वो यू। क्या बोलते हैं, हमारे माँ बाप ने हमें सुबह से ही बोलते थे सूरज भगवान को रख दो, सूरज भगवान को रख दो, धरती माता को छुओ, उठते धरती माता को छुओ, आगे बसते करो। बचपन में सिखाया, बचपन। तब पता नहीं था क्या ऊर्जा है, क्या चीज है, कुछ पता नहीं, बस कर रहे थे। कर रहे थैंक थे। यू, समझाने के लिए हाँ, बहुत बहुत थैंक यू। वहां क्या एब्सेंट था? वहां क्या एब्सेंट था? फीलिंग। हाँ, फीलिंग फीलिंग एब्सेंट एब्सेंट थी। थी। वहां पता नहीं फीलिंग था, फीलिंग एब्सेंट का थी। पता नहीं था। बस करना था, क्रिया करनी थी, क्रिया करते थे। कुछ कर्म करना था तो कर लिया। हाँ जी, कर लिया। गुड गुड। फीलिंग का एहसास नहीं था। फीलिंग का एहसास। बहुत अच्छा बोले, बहुत अच्छा सुना, बहुत अच्छे से समझाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। हम और हम सबके, जिन्होंने भी हैंड राइज किया हुआ था सबकी बात हो गई। नहीं, सारिका जी सारिका जी, से नहीं हुई। सारिका सेठिया। नमस्कार। थैंक यू। आप बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज समझ थोड़ा सा क्या है कि नॉन लिविंग थिंग्स को जो ऐसे आप बोलते हो कि थैंक यू बोलना, डोर को थैंक यू, ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। इसमें क्या समझ जैसे में नहीं आया? समझ में नहीं, मतलब क्या है कि ये जो अभी एक लेडी ने बताया कि हम लोग सूर्य देव को, और ये जो जीवन में शुरू से माँ बाप ने सिखाया है, ये तो सही है। ये तो हम लिविंग थिंग्स को, जैसे ये भगवान वरदान, ये सब चीजें समझ में आ रहा है, लेकिन ये नॉन लिविंग थिंग्स, इन चीजों को थैंक यू बोलना, इसका क्या फीलिंग, इसमें कैसे फीलिंग आएगा? इसमें ये फीलिंग आएगा कि देखो, अगर आप अभी कहाँ बैठे हो, आप कौन सी चीज पर बैठे हो या खड़े हो, चेयर क्या? पे, चेयर पे। चेयर पे। तो वो चेयर हम्म। आपके पास है। वो चे, वो चेयर आपके पास है, आप उसमें आराम से बैठ पा रहे हो।
लक्ष्मी माँ ने हम्म। आपको लक्ष्मी माँ की कृपा से आप वो सामान खरीद कर अपने घर में लाए, आप उस पे हम्म। बैठ पा रहे हो, तो उसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड तो होना ही पड़ेगा कि आपके पास वो धन भी था, उस धन के लिए कृतज्ञ होना पड़ेगा कि वो धन देकर आप वो लेकर आ पाए और आप उस पर आराम से बैठे हो। तो उस चीज के लिए तो कृतज्ञ होना पड़ेगा कि भाई वो है मेरे पास तो मैं उस पर बैठ पा रही हूँ। अगर वो मैं हटा दूं या कोई हटा दे तो फिर कैसे बैठोगे, या वो टूट जाए तो फिर क्या करोगे। तो इसके लिए कृतज्ञ किसका, मतलब लक्ष्मी माँ का धन्यवाद, मनी का धन्यवाद, या चेयर का इसमें धन्यवाद? ये डीप, ये एडवांस चैप्टर्स में आएगा, इसलिए आज के चैप्टर्स में है कि आप सिर्फ काउंटिंग करना चालू करो, ज्यादा से ज्यादा गिनो, ज्यादा से ज्यादा काउंटिंग करो कि जिस चेयर पर मैं बैठी हूँ उस चेयर के लिए बहुत तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि वो चेयर है तभी मैं आराम से आपके पास बैठ पा रही हूँ। मैं इतनी देर क्यों बोल पाई, क्योंकि मैं आराम से बैठी हूँ, उसने मुझे इतना आराम दिया है। मैं तो बहुत ज्यादा कृतज्ञ हूँ कि वो चेयर मेरे पास है, उसने मेरा साथ दिया, कहीं से टूटी वूटी नहीं, वो एकदम आराम से मुझे बैठा के रखी है। तो इस तरह से हमें चीजों, अभी आज का जो चैप्टर है उसमें सिर्फ काउंटिंग करो, सिर्फ भर भर के काउंटिंग करो। एडवांस चैप्टर्स में आपको पता चलेगा कि लक्ष्मी माँ का कैसे करना है, उससे आय धन का कैसे करना है, और मुझे क्या क्या करना है, वो हाँ एडवांस जी, चैप्टर। मतलब मेरा क्वेश्चन वही है कि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए मेरे मेरे अंदर वो फीलिंग नहीं आएगा। वो ये फीलिंग चीज था। इसलिए नहीं आ रही है, वो फीलिंग इसलिए नहीं आ रही है कि जब फीलिंग, क्योंकि शायद इसके पहले आपने कभी उनको ग्रेटिट्यूड नहीं किया। नहीं किया, क्योंकि वो जो सूर्य देव को और धरती माँ को, ये और हाथ को ऐसे देख के सुबह उठना, ये सब तो करते लेकिन थे, लेकिन ये चीजें नहीं थे। कभी टेबल को, कभी अपने बेड को, कभी अपने पिल्लो को, कभी जो चादर आपने ओढ़ी है उसको, कभी अपने चश्मे को, कभी आपने ग्रेटिट्यूड नहीं किया। तो ये अभी सब क्या बस करना है। अभी अभी ये सब सुन रही हूँ, ये मैनिफेस्ट और ये सब, तो अभी ये सब थोड़ा चालू किया है, इससे पहले नहीं करती थी, ये नहीं किया जानती है, कोई बात अभी। नहीं, कोई हाँ। बात नहीं। सबसे अच्छी बात है इसको एक्सेप्ट करो, इसको एक्सेप्ट करो कि अभी फीलिंग नहीं आ रही, सबसे पहले एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट कर लिया, फीलिंग नहीं आ रही, अब आपको क्या करना है, इसकी क्वांटिटी बढ़ा दे रही है, फीलिंग आए नहीं आए उसको छोड़ दो। अब अपनी क्वांटिटी बढ़ाओ, मतलब ज्यादा से ज्यादा अपनी चीजों का धन्यवाद करो। किचन में जाओ, एक चम्मच उठाओ, उस चम्मच का धन्यवाद, मसाले उठाओ, मसाले का धन्यवाद, मतलब आप बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ। जब बोलते जाओगे, जब क्वांटिटी बढ़ेगी ना तब क्वालिटी डेवलप होगी आपके अंदर। ये तो एक दिन की जर्नी नहीं है, ये तो थोड़ी जर्नी आपको हमारे साथ शुरू करनी पड़ेगी। तब क्वांटिटी बढ़ाओगे तभी क्वालिटी आएगी, तब आपके अंदर फीलिंग आएगी। और सबसे अच्छी बात है ये एक्सेप्ट किया आपने कि अभी नहीं आ रही है मेरे अंदर फीलिंग, कोई बात नहीं, नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, रहने दो। अभी खाली बोलना चालू करो, बोलना चालू करो, खाली सुनो, सरेंडर हो जाओ। मेरे घर में आप सब मुझ पे हंसना शुरू कर दिए, ये क्या, तुम किसी चीज को थैंक यू बोल रही हो? नहीं, वो इसलिए क्योंकि आपने उनके सामने बोलना चालू किया। जब आपको ही नहीं पता तो आप ये उम्मीद ही नहीं कर सकते कि उनको पता चले। आपको ये करना भी नहीं है, आपको उनके सामने नहीं बोलना है, आप अपने मन में बोलो। क्योंकि अभी आप ही को हैबिट नहीं है तो उनको कहाँ से हैबिट होगा। हाँ, वही है कि क्योंकि हाँ, नॉन लिविंग थिंग्स को जब थैंक यू बोल रही है तो सब मुझ पे हंस रहे हैं नहीं नहीं, कि ये आप तो क्या उनके हो रहा है सामने तुम्हारे बोल रही हो अंदर। ना, कोई कुछ क्रियाएं सामने नहीं करने की होती है। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको अपने ऊपर काम करना है। तो आप बहुत प्यार से आप अपनी चीजों को क्या करो, अब जैसे मैं हूं, तो मैं अब इतना गहराई के साथ प्रैक्टिस करती हूँ, तो ये मेरी प्रैक्टिसेस मेरी अपनी है, तो मुझे बोलना है तो मैं अपने आप बोलती हूँ, थोड़ी किसी को पता चलता है कि मैंने क्या बोला है, क्या किया है, क्या नहीं किया है। तो अभी आप अपने साथ काम करो। अगर जब कोई नहीं रहे तब आप चाहे तो जोर से बोल सकते हो, नहीं तो फिर क्या करना है, जैसे मैं तो क्या करती हूँ, मेरा एक गाना बनाया हुआ है। क्या गाना बनाया हुआ, मैं ऐसे बोलती हूँ, धन्यवाद आपको भी, धन्यवाद आपको भी, धन्यवाद जब कोई नहीं रहता है तब ये मेरा गाना चालू होता है। जब कोई रहता है तब मैं नहीं गाती हूँ। तो क्योंकि मेरी जितनी अभी समझ डेवलप हुई है, मैंने जितनी प्रैक्टिसेस की है उन्होंने उतनी नहीं की है, तो वो अपनी जगह 100% राइट है और मैं अपनी जगह सही हूँ। तो मुझे जो अब काम करना है वो मुझे करना है। तो ये कुछ क्रियाएं हैं जो आप अपने अंदर रख के करो अभी फिलहाल, और इसकी क्वांटिटी बढ़ाओ तो आपकी क्वालिटी मेंटेन हो जाएगी। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योति जी, कल का सेशन का टाइम बता दीजिए प्लीज। हम्म, कल संडे है, कल का हम सेशन क्या करेंगे, सुबह ही ले लेंगे 7:30 को। कल का सेशन सुबह 7:30 बजे रहेगा, ध्यान कर रहे हैं आप, सुबह 7:30 बजे। लिंक यही रहेगी, इसी लिंक से जुड़ना कुछ है। बोलना है किरण जी को, उन्होंने हैंड रेज किया है जी, कुछ थैंक बोलना है। यू वेरी मच ज्योति जी, बहुत ही अच्छा लगा आपका सेशन।
जैसे उन्होंने बोला था नहीं, नॉन लिविंग चीज, तो चेतना का स्तर सब जगह पे है मेरे ख्याल से। उसके अंदर भी एक चेतना है, और वो जो चीज हमें मिल जाती है ना, तो उसकी वैल्यू नहीं रहती है ना। जब भी वो चीज हमारे पास नहीं रहेगी ना, तो उसकी वैल्यू मालूम पड़ती है मेरे हिसाब से। इसलिए उसका थैंक यू करना है कि हाँ हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हमको पता नहीं, हमको जो नहीं है उसके बारे में सोच रहे हैं, जो है उसके बारे में हम लोग नहीं सोच बारे रहे हैं। में तो नहीं, तो एकदम सही बोला, ये भी एक पॉइंट है, आप इस तरह से भी समझ सकते हो इस चीज को। इन्होंने बहुत सुंदर पॉइंट करके और बहुत अच्छे से ये बात समझाई, और बहुत ही अच्छा अच्छे से बताया कि अब जब तक चीजें प्राप्त नहीं होती ना, हम उसकी वैल्यू नहीं करते, जब प्राप्त हो जाती है ना तब उसको छोड़ देते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू। अभी दोनों हाथों को जोड़ेंगे, तहे दिल से मैं आपका धन्यवाद अदा करती हूँ कि आप सभी इस कॉल पर आए, आप सभी स्वस्थ रहे, सेहतमंद रहे, और आपकी प्रैक्टिसेस के लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद धन्यवाद ओम धन्यवाद। और हम। ओम हरम, थैंक यू। थैंक यू।